आकर बैठे हैं वो हुकूमत के लिए बुरे लोग हैं। और अब हुकूमत क्या चाहती है, इंसान इंसान के साथ नहीं लड़ सकता है, इंसान थोड़ा इमोशनल हो जाता है, इंसान पैसा खा लेता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो इंसान के साथ लड़ सकती है और उसकी पावर इतनी ख़तरनाक है, आप राइफ़ल के साथ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। एक मक्खी हमारे आसपास घूम रही है, हमें लगेगा ये मक्खी है, लेकिन जब वो सीधा ट्रैक करके सीधा माथे के बीच में जब ब्लास्ट कर देगी तो फिर पता चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। वरना इस तरह से लोगों को मारने के लिए वेपन्स बनाए जा रहे हैं और ये सारा कुछ बिब्लिकल इवेंट्स है। क्या बात है। देख लो क्या ख़तरनाक लेवल पे प्लानिंग्स हो रही हैं और लोग अनअवेयर हैं इन चीज़ों से। तो मेरा फेथ है आपके इन बातों से लोगों को काफ़ी जानकारी मिली है। तो ये सारी जानकारी लोगों के लिए हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये थॉट हो, जैसे कि भाई ने बताया कि ये सारी चीज़ें बाइबल से ही उत्पन्न हुई हैं, हमें कुछ कुछ रेफरेंस मिलती हैं, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप इन बातों से सहमत हो पा रहे हैं तो आप हमारे साथ इन विचारों के साथ सहमत हो पा रहे हैं जो ये हमारी सराउंडिंग में हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाइबल की प्रोफेसीज ही हैं जो आज की डेट में पूरी हो रही हैं। हमारा मकसद किसी को गुमराह करना नहीं है, हमारा मकसद परमेश्वर के कलाम में से आप तक वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है जिस इन्फॉर्मेशन को हमारी गवर्नमेंट्स, हमारा मीडिया, हमारे लोग हम तक नहीं पहुंचा पाते, ताकि हम उससे जानकर आने वाले फ्यूचर के लिए प्रभु की बातों को लेकर प्रिपेयर हो सके कि आने वाला समा कितना भयंकर है। क्योंकि ये हमारे लिए बातें जानना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा सांस लेना, क्योंकि जब अगर हम इन छोटी छोटी बातों से चूक जाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमें समझ नहीं लगेगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और कब डेवल हमें आकर मुहर लगा के भी चला गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। मगर हमने उन चीज़ों के लिए सेंसिटिव रहना है, हमने टेक्नोलॉजी का उन चीज़ों का प्रयोग करना है, मगर उस कंडीशन तक जब तक आपको उसके लिए मजबूर ना किया जाए कि आपको इसको यूज़ करने के लिए छाप ही लेनी पड़ेगी। जैसे हमें खाना तो खाना है अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, अपने डेली की एनर्जी के लिए, मगर अगर उस खाने के बदले में हमें छाप लेनी पड़े तो खाना भी छोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, है ना। पास्ट के अंदर अगर हम देखें तो लोगों को वो रॉकेट ना लेने के लिए मना, जो लोग नहीं ले रहे थे जॉब से निकालने की धमकियां दी गई। जी बिल्कुल, लोगों को कहा गया आप अनफिट हैं जॉब के लिए, अगर आप नहीं ले रहे, आप फॉरेन नहीं जा सकते हैं, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। आज भी उनका उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो एक बार मेरे को कॉल आई एक बहन की कि ब्रदर मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ बैंक के अंदर, ये बोलते हैं कि अगर आप वो रॉकेट नहीं लेते हो, वो सर्टिफिकेट नहीं देते हो, तो हम आपको जॉब पर नहीं रखेंगे। तो मैं क्या करूँ, मेरी जॉब